आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज होती है। ठीक है, नॉर्मली तुमने 10th में भी पढ़ा था और 11th में भी पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या हुआ, रिडक्शन क्या हुआ। वैसे तो हम कई सारी टर्म्स में डिफाइन करते हैं, लेकिन इस वाले चैप्टर में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन से लेना देना है कि इलेक्ट्रॉन में वो गेन कर रहा है या फिर डोनेट कर रहा, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ या फिर रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि Zn से हमारा Zn2 पॉजिटिव बना और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो यहाँ पे जिंक पहले जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था और बढ़ के इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया यहाँ पे कितना हो गया हमारा, +2 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ हमारा। ठीक है, तो एक ये इन्होंने बना रखा कि ऑयल के हिसाब से तुम याद कर सको। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई यहाँ पे मतलब क्या है कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिए। ठीक है, और पहले भी बताया था कि जो दानवीर होते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। जैसे बचपन में ही पढ़ते आ रहे कि जो Na है, जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता था तो वो क्या बन जाता था, Na+ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया हमारा, है ना। तो ये जो प्लस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, डोनेट कर रहा है फिर लूज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये वाला हमने देखा कि जिंक क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकल गए। ठीक है, कुछ और जगह तुम जहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें जो तुम्हारा आयरन है Fe वो +2 या +3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, उस टाइम में मैग्नीशियम क्या +2 में चला जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हाइड्रोजन लूज कर रहा है या ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तब भी हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि कॉपर 2 पॉजिटिव था। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पहले इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या किए हुए थे, दान किए हुए थे। अब वो दान करे हुए इलेक्ट्रॉन इसके पास में वापस आ गए। तो जब इसके पास में वापस आ गए तो ये क्या बन गया, कॉपर बन गया, है ना। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ अब हमारा। ठीक है, तो इसे तुम याद कर सकते हो RIG के नाम से कि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कहाँ पे हमें जो है रिडक्शन देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वहां पे रिडक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी जो CO2 है वो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। या फिर जो ऑक्सीडेशन था उसका जस्ट अपोजिट, जैसे कि गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों केसेस में भी क्या होगा हमारा, रिडक्शन ही होगा। ठीक है, अब अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर है तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि एनोड और कैथोड हमारे क्या होते हैं। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना कि एन ओक्स, ठीक है, और रेड कैट। ठीक है, एन ओक्स और रेड कैट। एन ओक्स का मतलब है एनोड और ओक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एनोड पे हमेशा क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन होगा। या फिर दूसरी भाषा में बोले कि अगर जहां पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पे वो कौन सा है हमारा, एनोड, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब RED इसका मतलब है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन किस पे होगा, कैथोड पे होगा। ठीक है, तो या फिर यही वापस से बोल सकते हैं कि जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो क्या है हमारा, कैथोड, और कैथोड पे हमारा होगा रिडक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, देखो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हुआ है कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम आम तौर पे जो देखते हैं वो केमिकल से इलेक्ट्रिकल हमारे आसपास बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। जैसे कोई भी तुम घड़ी की सेल, घर पे तुम्हारे जो बैटरी की ये जो इन्वर्टर की बैटरी है वो होगी। ठीक है, इन सब में क्या हो रहा है, लाइट चली गई, उसके अंदर क्या है, केमिकल भरा हुआ है। वो केमिकल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा और वो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन जब लाइट आती है तो वापस से क्या हो रहा कि उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो उसके अंदर केमिकल है वो वापस से चार्ज हो रहा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके की हो जाती है। पहली हमारी कौन सी है, गैल्वेनिक सेल।
ठीक है, और दूसरी हमारी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, अब दोनों में अंतर क्या है, देखो जो गैल्वेनिक सेल है उसमें केमिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट होगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, जो बता रहा था मैं कि हम जो घर पे इन्वर्टर का बैटरी है उस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अब एक जो सिंपल से एमसीक्यू बन सकता है वो क्या है हमारा, कि गैल्वेनिक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप से। ठीक है भाई, लाइट चली गई, अब तुम थोड़ी वहां ऊपर गए इन्वर्टर के बैटरी में और जो है वहां पे रिएक्शन करवा रहे, ऑक्सीडेशन करवा रहे, रिडक्शन करवा रहे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, नहीं। वो जो रिएक्शन वो कैसे हो रही, वो अपने आप से ही हो रही। ठीक है, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। जबकि अगर हम किस में बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो वो कैसी रिएक्शन है हमारी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, वो अपने आप से नहीं होगी, वो हमें क्या करना पड़ेगा, करानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो क्या है हमारा, कि जब हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो हमारा जो एनोड है वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, जबकि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो हमारा एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अभी भी एक सिमिलर चीज है जो हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि एन ओक्स, कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइन कि वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। यहां पे भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, यहां पे भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। ठीक है, दूसरी जो चीज हमें याद रखनी है कि हमारा एनोड हमेशा कौन सी साइड रखा हुआ, लेफ्ट साइड। इधर भी कहां पे है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, फिर कैथोड हमारा रिडक्शन होगा, इधर कैथोड हमारा पॉजिटिव है, इधर कैथोड हमारा नेगेटिव है। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिक्वायर एक्सटर्नल पावर, इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से पावर देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। कुछ तो हमने बात कर ली, जैसे एनोड के बारे में बात कर ली, एनोड है ना, एक इलेक्ट्रोड है जिसपे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड भी एक इलेक्ट्रोड है जिसपे रिडक्शन होगा, है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके थ्रू यहाँ से मूव करना शुरू करेगी। ठीक है, हमने पढ़ा था 10th क्लास में भी कि कोई कंडक्टर है, इस तरीके से उस कंडक्टर को किसी बाहर पावर सोर्स से कनेक्ट कर देते थे, तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे मूव करते थे। अगर इलेक्ट्रॉन की मूव करने की जो डायरेक्शन थी वो इस तरफ होगी तो हमें क्या मिलता था, के लिए मिलता था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे भी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, इलेक्ट्रॉन मूव करे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो इस वोल्ट मीटर में हमें क्या देखने के लिए मिलेगी, कुछ वोल्टेज देखने के लिए मिलेगी। क्या देखने के लिए मिलेगी, वोल्टेज। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ देते हैं, है ना, या सेल पोटेंशियल बोल देते हैं, वो बाद की बात है। ठीक, अब कुछ और चीजों की बात करते हैं जो पेपर में क्वेश्चन आता है, वो है सोल्ट ब्रिज के बारे में। देखो होता क्या है कि भाई हमें अभी यहाँ पे पता चला है कि जो जिंक है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2 पॉजिटिव में, और वो ऐसा लगातार ही कर रहा होगा। तो यहाँ से क्या हो रहा होगा, ये जिंक यहाँ से टूट रहा होगा इसका इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे बार बार क्या हो रहे होगे, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। कहने का मतलब कि यहाँ पे प्लस का जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, कि जो कॉपर है जो इसके अंदर Cu2 पॉजिटिव था, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बार बार किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक समय पे क्या होगा कि यहाँ पे पीछे भाई ये पूरा ना CuSO4 है। ठीक है, तो Cu तो बार बार इस पे चिपकना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा प्लस हो गया और यहाँ पे ज्यादा माइनस हो गया, जो क्या करेगा, वो इस सेल की ओवरऑल न्यूट्रलिटी को अफेक्ट करेगा। भाई एक तरफ ज्यादा प्लस हो गया, एक तरफ कम हो गया, माइनस हो गया बहुत ज्यादा, है ना। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे KNO3 डाला है इसने, KNO3 डिसोसिएट हो जाएगा किसके अंदर, K प्लस और NO3 नेगेटिव। अब देखो सीधी सी बात है कि इधर की तरफ क्या बढ़ा, ज्यादा प्लस है, तो जो NO3 वाला पार्ट है वो हमारा किधर जाएगा, जिंक के पास चला जाएगा। तो जितना यहाँ पे ज्यादा प्लस बना था उतना NO3 माइनस आके इधर क्या करेगा, न्यूट्रलिटी को वापस से बना देगा। ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारा K प्लस था, ठीक है,
वो इधर जाएगा, यहाँ पे जगह था हमारा ज्यादा नेगेटिव था, तो प्लस आके क्या करेगा, ओवरऑल न्यूट्रलिटी को बनाएगा। ठीक है, दूसरा सोल्ट ब्रिज का एक और काम है कि वो इस सेल को कंप्लीट करता है ना। जब तक कोई सेल कंप्लीट नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं करने का फिर। ठीक है, तो सेल को कंप्लीट करने का काम भी कौन करेगा, सोल्ट ब्रिज करेगा। ठीक, समझ में आया सब कुछ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। मतलब क्या है कि अभी हमने एक लिखा था, देखो कि Zn से क्या बना था, Zn 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकले थे। ठीक है, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो क्या बन गया हमारा, कॉपर बन गया। ऐसे करते हैं हम कि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट कर देते हैं। फिर क्या होता है हमारा कि ये Zn प्लस Cu 2 पॉजिटिव और Zn 2 पॉजिटिव और साथ में कॉपर बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ गई। लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, जिसको हम सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक, तो लिखते कैसे है कि हम ऐसे लिखते हैं इसको कि Zn, फिर एक डंडा बनाते हैं, फिर इस पे लिखेगा Zn 2 पॉजिटिव, फिर 2 डंडे बनेंगे ऐसे। ठीक है, फिर लिखेगा Cu 2 पॉजिटिव, फिर एक डंडा बनाएगा, फिर क्या होगा, Cu आ जाएगा। ठीक है, चलो वन बाय वन सबकी बात करते हैं। देखो पहली चीज की एनोड जो ऑक्सीडेशन है वो हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट पे। ये बात पहले भी कर चुके हैं हम, है ना, कि लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, एनोड, और एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, दूसरी चीज कि कैथोड हमारा कैसा है, हमेशा राइट पे होगा, और वहां पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब जो मैं एक लाइन खींच रहा था, वर्टिकल लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये हमें क्या डिफरेंस बताती है, फेज का। फेज समझते हो, फेज क्या होता है, जैसे 3 फेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। यहाँ पे हम एक्वस बोल देते हैं वैसे इसको। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोलाइट रखा वो क्या है, ZnSO4। ठीक है, ZnSO4 का मतलब है कि Zn 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो जो Zn 2 पॉजिटिव है वो कौन से मीडियम के हैं, एक्वस मीडियम के हैं। और जो ये इलेक्ट्रोड है वो किसका है, Zn का, वो सॉलिड है हमारा। तो इसका मतलब ये कैसा है, सॉलिड, और ये हमारा कैसा है, एक्वस। और इन सॉलिड को एक्वस, इन फेज के डिफरेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हमने किसका यूज किया, हमने ये सिंगल वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल किया। समझ में आया। ऐसे ये जो Cu2 पॉजिटिव है हमारा किस में होगा, एक्वस मीडियम में होगा। ठीक है, और जो कॉपर है हमारा वो किस में है, सॉलिड मीडियम में है। ठीक है, तो सिंगल लाइन का मतलब समझ में आया, वो किसको डिफरेंस कर रहा, वो फेज को अलग अलग कर रहा। ठीक, ये समझ में आया। अब जो डबल वर्टिकल लाइन है बीच में, ये 2 डंडे, ठीक है, इन 2 डंडों का मतलब है सोल्ट ब्रिज। ठीक है, 2 डंडों का मतलब क्या है, सोल्ट ब्रिज। समझ में आया। ठीक, और इसके बाद में देखो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है हमेशा वो किधर से किधर जाएगा, वो लेफ्ट से राइट में जाएगा, है ना। जैसे दिखाया भी था, ये लेफ्ट साइड थी, हमारी राइट साइड थी, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो किधर से किधर की तरफ जा रहे थे, वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन है। पेपर में हर साल एक क्वेश्चन ऐसा देखने के लिए मिल जाता है जहां पे वो क्या कहता है, एक रिएक्शन देगा और कहेगा कि बताओ इसे रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ठीक है, या दूसरा जो तरीका होता है वो क्या है कि वो तुम्हें सेल मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, बोलेगा इसकी रिएक्शन बना के दिखाओ। एक आसान तरीका है देखो, क्योंकि कभी कभी क्या हुआ है कि ऐसी ऐसी रिएक्शन आ जाएगा जो समझ में नहीं आती। जैसे सपोज करो कि ए से उसने बनाया, ए प्लस से बनाया ए, फिर ऐसे करके फिर बी 2 प्लस से बना देगा बी। ठीक है भाई, पहले वाले में तो तुम्हें समझ में आ रहा था कि Zn से यहाँ पे क्या था, Zn 2 पॉजिटिव और Cu 2 पॉजिटिव से क्या था, Cu। तो यहाँ नंबर बढ़ा तो तुम कह रहे थे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे घटा तो तुम कह देते थे रिडक्शन हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे भी भाई ये घट रहा है, यहाँ पे भी घट रहा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना, एक घट रहा होगा और एक बढ़ रहा होगा। तो एक और फॉर्मूला है देखो, E हायर, वैसे हम नेक्स्ट इक्वेशन के टाइम पे बात करते हैं इसकी, E लोअर, है ना, और E हायर मतलब E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, और E नहीं, E राइट माइनस E लेफ्ट। ठीक है, और एक क्या हो सके, E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम किस किस का यूज करेंगे, हम इन 3 का यूज करेंगे। ठीक है, सपोज करो कि इसकी जो वैल्यू थी वो 50 थी, इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 100 थी। तो हमें क्या करना, ई हायर, हायर है ना, हायर पे क्या होगा
रिडक्शन होगा, ठीक है। तो हायर वैल्यू किसकी है, इस वाले की है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, और इसकी वैल्यू कैसी है, कम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। देखो अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा, दिख ही रहा होगा कि एल्यूमिनियम 0 से किस में चला गया, +3 में चला गया, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन उसने क्या करे, लूज कर दिए, ठीक है। दूसरी तरफ हमने किसका ले रखा है, यहाँ पे लीड का ले रखा है, लीड ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो किस में कन्वर्ट हो गया, लीड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हमने पहले हाफ रिएक्शन लिखी दोनों, ये जैसे यहाँ पे लिख रखी है ना, और यहाँ पे ये मैं लिख के दिखा देता हूँ, हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि Al से क्या बना, Al3 पॉजिटिव और साथ में 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे क्या हुआ कि Pb2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बन गया, वो लीड बन गया हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है ना, वो जैसे 10th क्लास में एलिमिनेशन रिएक्शन करते थे, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2Al प्लस 2Al 3 पॉजिटिव और +6 इलेक्ट्रॉन, है ना। चलो ये तो लिखा हुआ भी है हमारे पास में, यहाँ पे दिखा देते हैं ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी 6, अब ये 6 से 6 कैंसिल